हम आडा में आप सभी का स्वागत है। आज हम AEDU का सेट देखेंगे जो 100 नंबर का इंग्लिश और हिंदी है, जिसमें 70 नंबर हिंदी है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 31। निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या है? नि प्लस छल। क्वेश्चन नंबर 32। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? घर पर सब कुशल है। प्रश्न संख्या 33। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? हाथी मोटी है। क्वेश्चन नंबर 34। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, मीठा होती है। प्रश्न संख्या 35। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। मोहन ने रुपयों का प्रबंधन अपनी पत्नी के गहने बेचकर किया। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, अपनी पत्नी के गहने। क्वेश्चन नंबर 36। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, शोकाकुल। क्वेश्चन नंबर 37। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, मौखिक। क्वेश्चन नंबर 38। वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े में कौन सा अलंकार है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, रूपक। क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन काव्य का गुण नहीं है? प्रसाद गुण, मुझ गुण, मार्धी गुण, ये तीनों है, लेकिन ऑप्शन डी छंद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40। माया महाठगनी हम जानू में कौन सा अलंकार है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, श्लेष अलंकार। अलंकार के कितने भेद होते हैं? अलंकार के 3 भेद होते हैं। मतसर शब्द का उद्भव रूप कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, मच्छर। क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? 43। इसका ऑप्शन बी होगा, वर्षा। क्वेश्चन नंबर 44। जिस समास में पूर्व पद अव्ययी हो तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, अव्ययी समास। क्वेश्चन नंबर 45। शिवालय में कौन सा समास है? इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, तत्पुरुष।
क्वेश्चन नंबर 46, देश प्रेम में कौन सा समास है? इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 47, इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। जिसका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 48, अव्ययी के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? ये अविकारी होते हैं। इसका ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 49, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ऑप्शन डी, श्याम हंसता है। निर्देश 50 से 54 दिए गए शब्दों के परवाची शब्द जो नहीं है उनके लिए ए, बी, सी और डी में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 50, दुर्जन। दुर्जन, इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। कंजूस। क्वेश्चन नंबर 51, देह। तो इसका काया, शरीर, तन, उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 52, मोहन बहुत खाना खाता है। रेखांकित शब्द की प्रकार का पुरुष ज्ञात कीजिए। तो 52 का आंसर अन्य पुरुष होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 53, दिए गए वाक्य में उस विकल्प का चयन करें जो वृत्ति के सही भेद का विकल्प है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, संकेतार्थ। क्वेश्चन नंबर 54, व्याकरण क्या है? ऑप्शन ए, भाषा का नियम। अब निर्देश 55 से 59 में लिखित शब्द किस भाषा का है? ए, बी, सी और डी में सही विकल्प का चयन करें। तो क्वेश्चन नंबर 55, बेगम। बेगम, इसका ऑप्शन ए होगा, अरबी। बेगम जो है अरबी भाषा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56, सिनेमा, ये कौन सा भाषा है? तो अंग्रेजी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 57, अर्दली, अरबी, फारसी, पुर्तगाली। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 58, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, 3। क्वेश्चन नंबर 59, कौन सा शब्द निपात का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, मैं। क्वेश्चन नंबर 60, हंस्वर, दीर्घ और लुप्त किस प्रकार का है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, स्वर। 61, क्वेश्चन नंबर 61, तालव्य ध्वनि कौन सी है?
तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। इनमें से एक से अधिक। मैं खाना खा चुका था, इस बात में कौन सा भूतकालिक भेद है? 62 का ए, पूर्वभूत। क्वेश्चन नंबर 63। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया कौन सी धातु कहलाती है? 63 के बी, साधित सकर्मक धातु। क्वेश्चन नंबर 64। उप विराम का चिन्ह इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 65। इनमें से मधुशाला के लेखक कौन है? ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन। अगर आप लोगों को कोई भी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और सारी से बहुत जल्द करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 66। इनमें से कली कथा वाया बाईपास उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो इसका ऑप्शन बी होगा, अलका सागावी। क्वेश्चन नंबर 67। इनमें से कौन सा शब्द आकाश का प्रवासी है? व्योम। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 68। इस स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करिए। बुढ़ा आदमी अपने खाली स्थान से दुखी है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, बुढ़ापे। 69। रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बसंत पंचमी के दिन देवी से खाली स्थान की जाती है प्रार्थना। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 70। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मेरी बस खाली स्थान गई थी, इसका आंसर ऑप्शन ये होगा, छूट। जब मेरी बस छूट गई थी। क्वेश्चन नंबर 71। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। आकाश में खाली स्थान चमक रहा है, तो आकाश में क्या चमकेगा? तारा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 72। दिए गए शब्द का विलोम चिन्ह योग, इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, अयोग। क्वेश्चन नंबर 73। दिए गए शब्द का विलोम चिन्ह यश, इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 74। दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द चुनिए जो जन्म से अंधा हो, इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, जन्मांध। दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द चुनिए जो मोक्ष चाहता हो, इसका आंसर ऑप्शन ये होगा, मुमुक्ष। क्वेश्चन नंबर 76। दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यात्रा का प्रबंधन शीघ्रता में हुआ था, अंततः न तो उनके पास पर्याप्त वस्त्र थी और न ही धन का पूरा प्रबंध था, तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा।
न तो उनके पास पर्याप्त वस्त्र थे और न ही धन का पूरा प्रबंध। नेक्स्ट, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। छात्र जब परिश्रम के मार्ग पर चलता है तो उसे सफलता एवं संतुष्टि का फल मिलता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, फल मिलता है। क्वेश्चन नंबर 78, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो आज सुबह से बारिश हो रही है और बच्चा बारिशों में नहा रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, बच्चे बारिश में नहा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, असंभव काम कर डालना। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला अक्षर भ्रष्ट बराबर लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? निरीक्षण होना। ऑप्शन सी, निरीक्षण होना। पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, पम प्लस चम। अब निर्देश प्रश्न 86 से 90 तक नीचे दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं। अनुच्छेदों को ध्यान से पढ़िए तथा प्रत्येक के उत्तर के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो गद्यांश, जीवन का सबसे बड़ा कलाकार वह व्यक्ति है जो उपयुक्त चुनाव करना जानता है। चुनाव करने की तकनीक भी भूल चूक हो गई तो असफलता, पतन और हानि सुनिश्चित है। कुछ चुनाव हमारे बस में नहीं है, जैसे माता पिता का, देश काल का, जन्म मृत्यु का, किंतु कुछ चुनाव हमारे बस में है जिन पर हमारी सफलता और असफलता निर्भर करता है, जैसे काम करने या न करने का चुनाव, आलस्य और परिश्रम का चुनाव और अच्छी बुरी संगति का चुनाव। अच्छी बुरी संगति का चुनाव इनमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चुनाव पर ही हमारा क्रम, हमारा विचार, हमारी भाषा का स्तर, हमारी मानवता का स्तर और हमारी सफलता की संभावनाएं निर्भर है। मनुष्य का चित्त बुराइयों और बुरे लोगों की ओर जल्दी आकर्षित होता है, क्योंकि जिस प्रकार पानी सदैव नीचाई और तेज से बहता है, उसी तरह मनुष्य का मन बुराई की तरफ तेजी से भागता है। इसका कारण यह है कि अच्छाई की ओर चलने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, ऊंचाई की तरफ चढ़ने में कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए बुरे लोग, बुरी घटनाएं, अच्छे वाक हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। यही हमारे विवेक और बुद्धि की परीक्षा है। अच्छे बुरे का चुनाव ही हमारे भाग्य का निर्माण करता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं, सफल व्यक्ति किसे कहा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, जो उपयुक्त चुनाव करे। कौन सा चुनाव हमारे बस में है?
इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। अच्छी बुरी संगति का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव कौन सा है? इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, अच्छी या बुरी संगति। मनुष्य का चित्त किसकी ओर जल्दी आकर्षित करता है? बुराई की ओर। किसका चुनाव मानव के बस में नहीं? तीर्थ सभी, माता पिता, जन्म मृत्यु का, देश काल का। 91 कोष्टक में दिया गया चिन्ह किसका है? ऑप्शन डी हंस पद या त्रुटिपूर्वक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से कौन से शब्द और धर्म का विलोम है? क्वेश्चन नंबर 13 दोपहर के बाद का समय इस बात के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। अपराह्न। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 94 कोमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाले ये किस शब्द के अनेकार्थी शब्द है? जलज। वे आम के पेड़ इस वाक्य में काले शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, निश्चयवाची सर्वनाम। निर्देश 96 से 97 निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक मुहावरे का अर्थ के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उचित विकल्प का चयन कीजिए। 96 अंगार बरसाना, कड़ी धूप होना, क्वेश्चन नंबर 97 अंतर के पट खुलना, विवेक से काम लेना, विवेक से काम लेना। क्वेश्चन नंबर 98 लोकोक्ति के सही अर्थ का चयन दिए गए विकल्पों में से कीजिए। आम के आम गुठली के दाम यानी दोहरा लाभ होना। ऑप्शन सी। संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कितनी भाषा का उल्लेख है? ऑप्शन सी 22। खड़ी बोली इनमें से किस अपभ्रंश से निकली है? ऑप्शन बी सौरसनी। सेट 1 का 70 क्वेश्चन संपूर्ण हुए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आप लोग से लाइक करिएगा तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। इसका सारा वीडियो हम अपलोड करेंगे। धन्यवाद।